सो हेलो एवरीवन। ये सन 2021-22 का जो है गणित का प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, जिनका कल जो है गणित का एग्जाम है। ठीक है, तो ये 21-22 का प्रश्न पत्र है। उस समय तक OMR शीट लागू नहीं हुई थी, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने जो है एक वीडियो जो है अपलोड किया है गणित का कक्षा 10 का, जिसमें OMR सिस्टम मैंने पूरा बताया हुआ है। लेकिन फिर भी प्रश्न तो वही होते हैं गणित के सभी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें कम देखने को मिलेंगे। बाकी सारे प्रश्न जिस प्रकार से इस परीक्षा पत्र में है, ठीक उसी प्रकार से आपके परीक्षा पत्र में पूछे भी जाएंगे। आपका पूर्णांक 70 होगा। 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट में दिया जाएगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें से 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट में जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को दिया जाएगा। ठीक है, आइए निर्देश पढ़ लेते हैं और इनमें जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। जितने क्वेश्चन आप हल कर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, छोटे बड़े दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास 12th के विद्यार्थी आप इतना जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों पर जो है इतना आभार व्यक्त कर दीजिएगा, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। तो आइए निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश में क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल सात प्रश्न हैं। जब आपका वो वाला प्रश्न पत्र था उसमें 20 बहुविकल्पी और 5 प्रश्न थे ना, इसमें 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है ना। सभी को लिए स्पष्ट उल्लेख लिखा है कौन सा खंड करने से, अथवा में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें से एक ही करना होता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो है सभी में स्पष्ट उल्लेख है कितने खंड करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी प्रत्येक प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। और उसके बाद प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। प्रश्न ना आता हो तो व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। देखिए पेपर में सारी बातें लिख देता है, आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा उसके लिए आप रुकिए मत, अगला क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहा हो। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर रफ कार्य करके उसे काट दीजिए, ठीक है ना। कोई हल ना कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बाएं पृष्ठ पर यदि आपको रफ कार्य करना है तो बाएं पृष्ठ पर करके उसे काट दीजिए। ठीक, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना पर संक्षेप में अवश्य लिखिए। अगला, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों को हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्न संख्या 1 जो बहुविकल्पी है, वैसे आप कोशिश करिए कि बहुविकल्पी भी सॉल्व करके जो है करिए, ठीक है ना। लेकिन OMR सिस्टम लागू होने पर 20 क्वेश्चन आपको कहाँ करने हैं, केवल OMR पे। आपके कॉपी में 20 क्वेश्चन नहीं करने, केवल OMR पे ही करने हैं। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिकाओं के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो उसमें स्वच्छ चित्र खींचिए और चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा, चित्र आप नहीं बनाते हैं तो। आइए सभी खंड कीजिए। पहला खंड बहुविकल्पी देख लेते हैं। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कोष्टक में 4 14, 35, फिर दूसरा ऑप्शन 18, 25, तीसरा ऑप्शन कोष्टक में 31, 93 और चौथा ऑप्शन 32, 62। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लगा लीजिएगा। ख, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 3/4, तीसरा -4/3 और चौथा 3/4। ग, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं कि नंबर 1,
उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। 2 संगत कोण बराबर हो। 3 उपयुक्त में दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, अब इस टाइम जो है कल आपका एग्जाम है, तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है हल करने के, सारे प्रश्न हल करने का प्रयास करिएगा। और आपको कितने प्रश्न आपने हल कर लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए, घ कॉस 60 डिग्री 60 अंश और कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और साइन 30 अंश का मान है। कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश और साइन 30 अंश का मान है। सॉल्व करिएगा। 0 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कड़ी में 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1। इनमें से कौन सा सही है आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन, इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्यम, बहुलक, माध्यिका, मानक और विचलन। ठीक है। चा दो बिंदुओं के निर्देशांक कोष्टक में -8, 0 तथा दूसरे कोष्टक में 0, -8, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे। 4 ऑप्शन, कोष्टक में -4, 0, 0, -4, तीसरा ऑप्शन -4, -4 और चौथा ऑप्शन कोष्टक में 4, -4। प्रश्नोत्तर संख्या 2, दूसरा, सभी खंड कीजिए। पहला, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 विविक्तिकर ज्ञात कीजिए तथा फिर मूलों की प्रवृत्ति भी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला है, का है 2 का खा। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का क्या करिए, मान बताइए। खा क्वेश्चन। गा क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। घा 2 का घा, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये रहे का ख ग घ, जो है का ख ग घ। ये आपके 4 क्वेश्चन जो है दूसरे का, सारे क्वेश्चन आपने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सभी खंड इसमें भी करना है। पहला, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 का खा, स्मॉल ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y बराबर 2, 8x + ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। ख क्वेश्चन, गा आप सभी प्रश्नों को हल करने, आप सोचें सर जी क्वेश्चन पढ़ते जा रहे, हल नहीं करवा रहे। बच्चा, हम हल नहीं करवाएंगे इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो है एक दिन पेपर का बचा हुआ है। आप कोशिश करिए, आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, किस प्रकार के प्रश्न, इनमें से कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, अपनी तैयारी को जांचिए और अगर नहीं आ रहे तो बहुत तेज़ी से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। ग दिए गए चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि कोण PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है और इसी को आपको सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन, घ एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक
के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छिन्नक की कौन सी ऊंचाई ज्ञात करनी है? तिरछी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड 4 के भी करने हैं। आइए 4 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एलसीएफ ज्ञात करना। एलसीएफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ना। उसके बाद जो है ख, 4 का ख, ठीक है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए। इसमें 2:3 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर घ 4 का, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, बटे के 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकले। पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट, इसे आप लगा के ट्राई कर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां खंड, सभी खंड कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। खा क्वेश्चन, बिंदु ब्रैकेट में -4, 6 बिंदुओं A ब्रैकेट में -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है ना, एक ख क्वेश्चन। गा पे आइए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के बने गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घ क्वेश्चन 5वां का, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता 10% में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहाँ साक्षरता 10% प्रतिशत में है, यहाँ नगरों की संख्या है 45 से 50%, 55 से 65% और 65 से 75%, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या 45 से 55 में 3, 55 से 65 में 10, 65 से 75 में 11 और जो है 75 से 85 में 8 और 85 से 95 में 3 नगरों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, एक सेकंड, इसमें आपको क्या करना है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। 6वां क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। इसमें भी 6वें में भी पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का वर्ग 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति, जो आकृति आपको यहाँ पे क्या कर रही है, दिखाई जा रही है ना, ये वाली आकृति जो यहाँ पे आपको दिखाई गई, यहाँ पे करा कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। ये जो छायांकित ये बीच में देख रहे हैं, लाइन 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 किया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD A B C और D भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। 14 सेंटीमीटर का क्या है, वर्ग है। 6 का ग, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु
से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, इसकी लंबाई माप कर लिखिए। ग और घ देखिए, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। 51 लड़कियां, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। अब यहाँ पे जो है ऊंचाई सेंटीमीटर में है और लड़कियों की संख्या 140 से कम सेंटीमीटर की लड़कियां, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम। लड़कियों की संख्या 140 से कम में 4, 145 में 11, 29, 40, 46 और 51। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। 7वां क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण को के युग्म में बदल करके बताइए। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। सभी प्रश्नों को हल करिएगा। आपने कितने प्रश्न किए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या है युग्म? 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। ठीक, अथवा या तो इसे कीजिए, साथ का कीजिए, अथवा में ये भी क्वेश्चन एक है। क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन पेपर में आया था ये भी। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब 5 वर्ष पश्चात आयु व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ख, एक बहुमंजिल शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा इसे करिए या फिर इसे करिए। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P ध्वज से शिखर उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P से भवन के दूरी ज्ञात कीजिए। कड़ी में 3 का मान दिया है 1.732। तो यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को हल करिएगा। आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने छोटे बड़े भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय। और आपकी परीक्षा बहुत ही शुभ हो। धन्यवाद।